हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम एंड स्वागत है आप सबका वापस से अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो जो बच्चे हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं एंड उसके साथ में ही हम पूरे के पूरे चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। प्लीज़ आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन मेल्स। तो जो मेल्स होते हैं उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारा कौन सा ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो टेस्टीज होती हैं ये आपका प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि आपकी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जब हमारा जो स्पर्म होता है, यानी कि जो मेल जाइगोट आपका मेल गैमीट होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें मेल गैमीट बोला जाता है। जब वो एग के साथ में फ्यूज़ होता है, एग यानी कि जो आपका फीमेल का गैमीट होता है, फीमेल गैमीट जो होता है, ठीक है, उसके साथ में फ्यूज़ करता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है हमारी ये फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है आपकी, ये ओवरी या आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका पार्ट होती है। ओवरी से आपका एग जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, ओवरी से एग रिलीज़ होकर यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है, ये आपकी ओवरीज होती हैं। तो यहाँ से एग रिलीज़ होकर आपका फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। जो स्पर्म्स होते हैं आपके वो भी स्विम करके आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं एंड यहाँ पर आपका जो ये फर्टिलाइजेशन है ये अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन कंट्रोल्स ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन यानी कि जो आपके एग का फॉर्मेशन होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन है आपका जो इसको कंट्रोल करता है। तो LH यानी कि जो हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH आपका, ये आपका ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है फीमेल्स में। ठीक है, यानी कि एग के प्रोडक्शन को आपका ट्रिगर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमारी नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि फीमेल्स की एक साइकिल होती है। इसी साइकिल के दौरान जो है हमारा एग की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एग की फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है। साथ ही साथ में जो हमारा यूट्रस होता है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। उसकी जो वॉल है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, यानी कि उसकी जो वॉल की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। ठीक है, जब हमारा एग जो है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं होता तो देन उसके बाद में क्या होता है कि ये जो हमारी यूट्रस की जो वॉल है जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हुई थी, जो थिक हुई थी, ये पूरी की पूरी शेड हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये जो पूरी आपकी साइकिल होती है इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और ये साइकिल जो है आपकी 28 डेज़ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ग्लैंड हमारा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है आपका, ये आपका मेल हार्मोन होता है। ठीक है, और ये आपका टेस्टीज से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो जो टेस्टीज है आपकी वो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, और ये आपका टेस्टीज से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो आपको हार्मोन होता है ये उस समय पे सिक्रीट होता है और ये यूट्राइन वॉल की जो लाइनिंग होती है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, उसको बना के रखता है, जिससे कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो ईजिली चले और जो हमारा प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन भी इजीली हो जाए। ठीक है, जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो जो प्रोजेस्टेरोन है इसी की वजह से हमारा जो यूट्राइन वॉल का शेडिंग है वो भी होती है। ठीक है, देन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है ये मदर से बेबी को अटैच करता है। ठीक है, और प्लेसेंटा जो होता है आपका ये बेबी के पास से आपका वेस्ट रिमूवल, ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ये भी आपके ऐसे प्लेसेंटा से ही निकल रही होती है। ठीक है, तो ये वेस्ट रिमूवल भी करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई भी करता है फ्रॉम मदर टू बेबी एंड गैसियस एक्सचेंज भी करता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी है अभी वो वूम्ब के अंदर है, वो अपनी नाक से सांस नहीं ले सकता, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही उसके अंदर जो है आपको ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन हाउसेज द डेवलपिंग फीटस। मतलब कि जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है,
फीटस का मतलब होता है कि जो आपका बेबी है, जो आपके यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ पे, कौन से ऑर्गन में ये जो आपका फीटस है ये डेवलप करता है, ठीक है। तो ये आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस में आपका जो बेबी है ये डेवलप करता है। फर्टिलाइजेशन हमारी फेलोपियन ट्यूब में होती है, देन उसके बाद में आपका जो एग का प्लांटेशन होता है वो आपके यूट्रस में आके आपका जो एग है ये प्लांट हो जाता है, यहीं पे आपकी जो प्रेगनेंसी है आगे वो कंटिन्यू करती है, ठीक है। पूरा नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन जो है फीटस को वो आपके यूट्रस में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मतलब कि जो मेल्स होते हैं उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? इससे क्या होता है, जो आपके मेल्स होते हैं उनमें फेशियल हेयर आने लगते हैं, डीप वॉइस आने लगती है, ठीक है, आर्म पिट के हेयर्स आने लगते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, मतलब कि टेस्टिस से आपके स्पर्म को कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करता है, ठीक है। तो वास डिफरेंस होती है जो कि आपके टेस्टिस से यूरिथ्रा के तरफ आपके स्पर्म्स को कैरी करती है, ठीक है। एक हमारी वास इफ्रेंस भी होती है, उसमें कंफ्यूज मत होना। वास इफ्रेंस क्या करती है कि जो हमारे टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज के अंदर जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ये आपकी टेस्टी है, ठीक है, तो इसके अंदर पे आपको यहाँ पे माइक्रो ये टेस्टीज के अंदर में आपके माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगे, एंड देन इसके ऊपर में आपका एपिडाइडमिस होता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो आपके टेस्टीज के अंदर पे आपके स्पर्म्स बन रहे हैं वो आपके एपिडाइडमिस पे जाते हैं, एंड देन एपिडाइडमिस से ये यूरिथ्रा पे जाता है, वो हमारी वास डिफरेंस होती है। जो यहाँ माइक्रो ट्यूब्यूल्स है हमारी टेस्टीज के ही पार्ट हैं दोनों, माइक्रो ट्यूब्यूल और एपिडाइडमिस। तो माइक्रो ट्यूब्यूल से जो आपका एपिडाइडमिस के पास लेके जा रही है वो वास इफ्रेंस होती है, और जो आपका क्या बोलते हैं टेस्टीज से यूरिथ्रा के तरफ लेके जा रही है वो वास डिफरेंस होती है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो अब बाकी के जो बच्चे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा समझना है या कोई टॉपिक आप मेजरली कवर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।